हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरगांग पंचाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं एएस नेटवर्क जोन यूट्यूब चैनल सर्वर हिंदी सीरीज पे। आज का जो हम लोगों का सेशन है वो आप लोगों के लिए, सभी के लिए बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर आप फ्रेशर हैं, आप प्रोफेशनल हैं और अभी हाल फिलहाल में प्लान कर रहे हैं आप इंटरव्यू देने के लिए और स्पेशली वीएमवेयर से रिलेटेड, तो ये सेशन आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं अपग्रेडेशन की। राइट, सो इंटरव्यू के अंदर अगर मैं बात करूं, इंस्टॉलेशन, अपग्रेडेशन, कॉन्फ़िगरेशन या फिर ट्रबल शूटिंग, इनसे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हो। राइट, चाहे आप विंटेल ट्रैक पे काम करते हो, क्लाउड पे काम करते हो या किसी दूसरे भी ट्रैक पे आप काम करते हो, हर ट्रैक के अंदर ये कुछ चीजें हैं जिसमें इंटरव्यू सबसे ज्यादा के अंदर हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंटरव्यूअर हमसे ये सारी चीजें पूछता है। तो आज का ये सेशन डिजाइन करने का रीजन ये था कि हम सभी को पता लग जाए कि अगर मुझे वीएमवेयर के हाइपरवाइजर को अपग्रेड करना है, अपग्रेडेशन एज इन कि अगर मैं बात करूं मेरे एनवायरनमेंट के अंदर, जो मेरा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है या मेरा टेस्ट एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के अंदर मैं हाइपरवाइजर यूज कर रहा हूं 7.0। जी हाँ, यानी कि VMware का vSphere ESXi 7.0 मैं हाइपरवाइजर यूज कर रहा हूं, लेकिन अभी मुझे अपग्रेड करना है इनटू 8.0, तो मैं उसे कैसे अपग्रेड करूंगा। राइट, तो हम आज के सेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं वही सारी चीजें डिस्कस करने वाले, प्योरली लैब बेस्ड होने वाला हमारा सेशन। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास दो तरीके की अपग्रेडेशंस होती है जब कभी हम किसी भी हाइपरवाइजर को अपग्रेड करते हैं। राइट, तो अभी वाले आज वाले सेक्शन में हम करने जा रहे हैं ऑफलाइन अपग्रेडेशन। राइट, जिसके अंदर अभी हमारे पास जो हमारा हाइपरवाइजर है वो स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी vCenter सर्वर नहीं है। लेकिन अपकमिंग सेशन के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ऑनलाइन अपग्रेडेशन कैसे होती है जहां पर vCenter सर्वर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होगा। राइट, तो कुछ ये सारी की सारी चीजें। तो चलिए फिर बिना देरी करे सेशन को लेंथी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं अपने हैंड्स ऑन लैब एनवायरनमेंट के अंदर और यहां पर मैंने ऑलरेडी ESXi 7.0 को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे हमने 8.0 को इंस्टॉल किया था, यानी कि टाइप 2 हाइपरवाइजर का इस्तेमाल करके मैंने वैसे ही इंस्टॉल किया हुआ है टाइप 1 को, यानी कि इस ESXi 7.0 को भी इंस्टॉल किया हुआ है VMware वर्कस्टेशन के ऊपर। और ये 7.0 नहीं, 7.0 U2 है। U2 का मतलब होता है अपडेट 2। राइट, तो इससे बिल्कुल भी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि हमारी अपग्रेडेशन होगी नहीं होगी या मैंने एडवांस वर्जन ले लिया है तो माइट भी कि इजीली हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 7.0 ही है तो भी आप उसे डायरेक्टली 8.0 के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं, कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। राइट, तो ये रीजन ये है अपडेट 2 लेने का, क्योंकि लास्ट जो मैं ट्रेनिंग दे रहा था वर्जन 7 के ऊपर, वो अपडेट 2 के ऊपर ही मैं दे रहा था। और अभी हाल फिलहाल अगर मैं बात करूं तो 8.0 पे मैं काफी टाइम से ट्रेनिंग्स दे रहा हूं, तो मेरे पास यही इमेज थी, ISO इमेज थी, जिसकी वजह से मैंने इसे इंस्टॉल किया और रिसेंटली इंस्टॉल किया। आप देख सकते हैं कि ये 60 दिन का ट्रायल है। साथ साथ इस हाइपरवाइजर पर मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन की है सो दैट जब हम ESXi होस्ट का 7.0 से 8.0 का अपग्रेड करेंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन हमें दिख जाए अपग्रेडेशन होने के बाद भी वैसे ही अवेलेबल होनी चाहिए जैसा कि 7.0 के अंदर है। राइट, तो क्या क्या मैंने मॉडिफिकेशंस की है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया ट्रायल तो है ही ये 60 दिन का, तो उससे तो कोई यहाँ पर इसमें चेंजेस नहीं है। वर्चुअल मशीन सेक्शन के अंदर अगर हम जाएं तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई है जिसका मैंने नाम दिया हुआ है INVMSRV विन टेस्ट, यानी कि ये मैंने बेसिकली नेमिंग कन्वेंशन दिया हुआ, मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से। IN स्टैंड करता है इंडिया और VM रिप्रेजेंट कर रहा है वर्चुअल मशीन को और SRV मतलब सर्वर और विन रिप्रेजेंट कर रहा है विंडोज की मशीन और टेस्ट मशीन है। राइट, तो एक वर्चुअल मशीन मैंने ये क्रिएट की हुई है। इसके अलावा स्टोरेज सेक्शन के अंदर अगर मैं जाता हूं तो मेरे पास एक ही स्टोरेज है विच इज कॉल्ड डैश डायरेक्ट अटैच स्टोरेज 101, क्योंकि इस ESXi होस्ट का IP 101 ही है तो मैंने इसलिए इसका नाम 101 दिया हुआ, यानी कि रीनेम किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें जब कभी हम हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं तो नाम आता है डेटा स्टोर 1, राइट, या 01, लेकिन मैंने इसे रीनेम किया हुआ है। और देन बात करते हैं नेटवर्किंग सेक्शन के अंदर अगर हम जाएं तो मैंने यहाँ पर एक एडिशनल पोर्ट ग्रुप बनाया हुआ है। बाय डिफॉल्ट जब आप VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करते हो दो ही पोर्ट ग्रुप होते हैं, एक VM नेटवर्क पोर्ट ग्रुप होता है और एक मैनेजमेंट नेटवर्क पोर्ट ग्रुप होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट
वी स्विच 0 के साथ कनेक्टेड होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वी स्विच 0 के साथ कनेक्टेड है। लेकिन मैंने SRV VM नाम से जो मैंने अपना वर्चुअल मशीन पोर्ट ग्रुप बनाया हुआ है, ये मैंने एक नए स्विच पर क्रिएट किया है, कनेक्ट किया है, जिसका नाम मैंने होस्ट सर्विसेज दिया हुआ है। तो अगर आप वर्चुअल स्विच वाले सेक्शन के अंदर अगर जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दो मेरे पास वर्चुअल स्विचेस हैं, है ना। और यहाँ पर जो वी स्विच 0 है, इसके ऊपर एक ही अपलिंक है, यानी कि ESXi होस्ट का एक ही फिजिकल निक कार्ड कनेक्टेड है। लेकिन जो मैंने होस्ट सर्विसेज नाम से मैंने एक और वर्चुअल स्विच क्रिएट किया है, इस पर मैंने 2 निक कार्ड कनेक्ट किए हुए हैं। वेयरएज पोर्ट ग्रुप एक ही है और 2 हमारे पास पोर्ट ग्रुप है हमारे डिफ़ॉल्ट जो VSS स्विच 0 है उसके ऊपर। तो ये कुछ मैंने बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। इसके अलावा अभी मैंने SHS और कुछ खास इसमें कस्टमाइजेशन नहीं की हुई है, राइट। तो चलते हैं एक बार अपग्रेडेशन की तरफ, बिना सेशन को लेंथी किए, और देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मैं आ गया हूँ अपने ESXi होस्ट के ऊपर, जहाँ पर मैंने इसे डिप्लॉय किया हुआ है VMware वर्कस्टेशन के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसमें एक ISO इमेज माउंट कर लेनी है, और अगर आपका ये फिजिकल सर्वर है तो CD DVD या USB ड्राइव लगा दें आप उसके ऊपर। और अगर आपने अपने फिजिकल सर्वर को ILO के थ्रू एक्सेस लिया है तो भी आप ISO इमेज को माउंट कर सकते हैं, राइट। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर ये VMware वर्कस्टेशन पर 7.0 को इंस्टॉल किया हुआ है, और इसमें मैंने ISO इमेज ऑलरेडी माउंट कर दिया है 8.0 का। मैं इस सर्वर को रिबूट कर लेता हूँ। रिबूट करने के लिए आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में सेक्शन आ रहा है विच इज़ F12। मैं यहाँ से रिबूट कर सकता हूँ। माइट बी आपको ये F12 ऑप्शन ना दिख रहा हो, क्योंकि मैं इस सेक्शन के अंदर आपको ऊपर दिख रहा हूँ। तो मैं F12 प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स हिट कर देता हूँ, देन एंटर। और क्योंकि अभी कोई वर्चुअल मशीन नहीं चल रही। अच्छा, एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जब हम कभी इस तरीके से कोई अपग्रेडेशन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ उस अपग्रेडेशन से पहले हम लोगों को और भी काफ़ी सारी चीज़ें फुलफिल करनी पड़ती है। जैसे कि अपग्रेडेशन के लिए हमें चेंज रेज करना पड़ता है और कस्टमर से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर ये ESXi होस्ट अगर हमारे कस्टमर का है तो हमें उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अगर ESXi होस्ट हमारा है तो फिर तो अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ऑफिशियली रखने के लिए, डॉक्यूमेंटेड रखने के लिए हमें पहले एक चेंज रेज करना पड़ेगा। चेंज की जब शेड्यूल विंडो आती है उसी विंडो के अंदर हम इस ESXi होस्ट को अपग्रेड करते हैं, कुछ वैसा सा, राइट। और अगर आप फ्रेशर हैं, आप लोग जानना चाहते हैं कि चेंज के बारे में, कि चेंज क्या होता है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कंपनी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंसिडेंट्स क्या होते हैं, RITM या वर्क ऑर्डर्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं उसके बारे में भी एक अलग से सेपरेट सेशन बनाऊंगा जहां पर आप ये सारी की सारी चीज़ें डिटेलिंग के साथ जान सकते हैं, राइट। तो फिलहाल हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि मैंने एक ऑलरेडी एक चेंज क्रिएट किया हुआ था और इस ESXi होस्ट पे जितनी भी वर्चुअल मशीन थी माइग्रेट कर दी। वैसे तो अभी मैं माइग्रेट भी नहीं कर सकता क्योंकि ये ESXi होस्ट स्टैंड अलोन है, तो ऐसे केस में मुझे वर्चुअल मशीन को पावर ऑफ ही करना पड़ेगा। तो मेरी सारी वर्चुअल मशीन पावर ऑफ है, तो मैं यहाँ पर F2 प्रेस कर लेता मैं यहाँ पर F11 प्रेस कर लेता हूँ सो दैट मैं अपने हाइपरवाइजर को रिबूट कर पाऊँ। और जैसे ही ये सर्वर रिबूट होगा मैं प्रेस करूँगा F2 सो दैट मैं इसके UEFI मोड को ओपन कर लूँ और मैं अपने कंप्यूटर को CD DVD से स्टार्ट कर पाऊँ। तो यहाँ पर मेरे पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है विच इज़ CD DVD। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरा होस्ट ये रिबूट होने के बाद ISO से बूट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये इमेज 8.0 है या ये प्रीवियस वर्जन से ही बूट हो रहा है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये लोडर जो हमारा चल रहा है पहले इसे चलने देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सेक्शन के अंदर कि आपका जो ये सर्वर है जो बूट हुआ है, ये बूट हुआ है VMware ESXi 8.0 से, और इसका बिल्ड नंबर है ये, राइट। तो ये वही ISO इमेज है जिसके थ्रू मैंने अपने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको दिखाया था कि ESXi 8.0 को किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉय करते हैं। उसी इमेज के थ्रू मैं इसे अभी 7.0 से 8.0 के अंदर अपग्रेड भी कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
और ये आ गया हमारे पास वेलकम स्क्रीन। तो ऑलमोस्ट इसके स्टेप्स अगर आप देखेंगे कोई ना कहीं वैसे ही मिलेंगे जिस तरीके से हमने 8.0 को डिप्लॉय किया था अपने एनवायरनमेंट के अंदर, वैसे ही स्टेप्स मिलेंगे। लेकिन एक स्टेप्स है इसके अंदर जो चेंज है, तो वो क्या है वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले वेलकम मैसेज आ गया, और इस वेलकम मैसेज के अंदर यहाँ पर मेरे को ये मैसेज के अंदर दे रहा है इन्फॉर्मेशन कि आप पहले इस हाइपरवाइजर को वेरीफाई कर लें कि आप जो डिप्लॉय करने जा रहे हैं वो नए वाले वर्जन पे कंपेटेबल है या नहीं, यानी कि आपका हार्डवेयर कंपेटेबल है या नहीं। तो मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, तो ये कंपेटेबल है। और मैं क्या करता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ और इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। देन इसके बाद इस हमारे पास आ जाता है यूला, तो यूला को भी एक्सेप्ट करता हूँ और मैं प्रेस करता हूँ F11। देन ये हमारे हार्डवेयर को स्कैन करेगा और स्पेशली स्टोरेज को, और स्टोरेज के अंदर ये बता रहा है कि हमारे पास एक स्टोरेज है जो कि 200 GB का है, और ये लोकल है, यानी कि आपने कोई सैन के थ्रू आपने स्पेस को माउंट नहीं किया हुआ है। अगर सैन के थ्रू होता है स्पेस तो ये रिमोट में होता, अभी ये डैश है तो ये लोकल में आ रहा है। मैंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है, मैं इसे एंटर प्रेस करता हूँ सो दैट मैं आगे फर्दर प्रोसेस कर सकूँ इसे। सो ये वो ऑप्शन है जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, जो हमारे अपग्रेडेशन को थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है, और यही वो स्टेप है जिसके बिहाफ पर हम अपने सर्वर का अपग्रेड करने वाले हैं। तो क्या ऑप्शन है देखते हैं। बेसिकली 3 डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास। अपग्रेड ESXi, प्रिजर्व VMFS डेटा स्टोर, यानी कि ESXi होस्ट को अपग्रेड कर देगा, और यानी कि 7.0 से 8.0 के अंदर उसकी सभी फाइलों को अपग्रेड करेगा, लेकिन डेटा स्टोर को कुछ भी नहीं करेगा। डेटा स्टोर का मतलब ये कि जहां आपकी वर्चुअल मशीन से स्टोर है, राइट, तो उसके साथ ये कोई भी किसी तरीके की छेड़खानी नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन है इंस्टॉल ESXi होस्ट और प्रिजर्व VMFS डेटा स्टोर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी है। अगर हम बात करें कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमने अपनी ESXi होस्ट को अपग्रेड किया और डेटा स्टोर के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं किए, और सेकंड ऑप्शन के अंदर हम कर रहे हैं क्या कि हम कह रहे हैं कि हमें 7.0 की कोई भी फाइल नहीं चाहिए, केवल 8.0 का आप इंस्टॉल कर दो और जो उसका 7.0 का डेटा स्टोर है उसे प्रिजर्व कर दो, यानी कि उसके साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इन दोनों ऑप्शन के अंदर एक डिफरेंस ये है कि अगर आपका कल को ESXi होस्ट क्रैश होता है और आप रोल बैक करने लगते हैं तो रोल बैक नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या कंपनी के एनवायरनमेंट के अंदर भी हम जब कभी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं अपग्रेड ESXi होस्ट, क्योंकि एग्जैक्टली हम बात करें तो हम अपग्रेडेशन ही कर रहे हैं आज के सेक्शन के अंदर। सो हम अपग्रेड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे सो दैट कल को अगर हमारा ESXi होस्ट क्रैश होता भी है तो हम इसे रोल बैक कर सकें और रोल बैक करके रिपेयर कर सकें और रिपेयर करके अपने सर्वर को रन कर सकें अपने एनवायरनमेंट के अंदर, राइट। देन हमारे पास आता है थर्ड ऑप्शन विच इज इंस्टॉल ESXi एंड ओवरराइट VMFS डेटा स्टोर, यानी कि एक तरीके से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमने क्लीन इंस्टॉलेशन करी है ESXi होस्ट की वैसा ही होगा, यानी कि फ्रेश ESXi होस्ट भी इंस्टॉल होगा और डेटा स्टोर भी नया क्रिएट होगा, राइट। तो जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है एज पर योर SLA आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट ऑप्शन एंड देन मैं प्रेस करता हूँ एंटर। देन अगेन ये कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा और गैदर करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन आ गया अपग्रेड का, राइट, जहां पर ये बता रहा है हमें कि मैं अपने ESXi होस्ट 7.0.2 को अपग्रेड करने जा रहा हूं ESXi 8.0.0 के साथ। मैंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है, तो मैं F11 प्रेस कर देता हूं और अपग्रेड कर लेता हूं, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब अगर मैं बात करूं 5-7 मिनट के अंदर, 5 मिनट इज़ अ मैक्सिमम टाइम, राइट। अगर आप एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट एज इन की प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो और आपका ये सर्वर लॉन्ग टाइम से रन हो रहा था, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 7 मिनट के अंदर ये अपग्रेड हो जाता है आपका सर्वर। क्योंकि अभी हमने यहाँ टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर ये सर्वर बनाया था, तो आई बिलीव कि ये विद इन 2 मिनट और 3 मिनट के अंदर अपग्रेड होना चाहिए। और जब तक ये अपग्रेड हो रहा है हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और अगर आप ये रियल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तब तक आप एक काम कर सकते हैं, एक कप ऑफ कॉफ़ी का एंजॉय कर सकते हैं या टी का एंजॉय कर सकते हैं। तो वेट कर लेते हैं। सो सर्वर अपग्रेड हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और हमारे पास मैसेज आ गया अपग्रेड कंप्लीट, राइट। सो हमने प्रेस करना है एंटर और सर्वर रिबूट होना स्टार्ट हो जाएगा, और रिबूट हो जाएगा तो फिर हम इसे ग्राफिकली एक बार कंसोल के थ्रू देख सकते हैं। सो
सर्वर सक्सेसफुली अप हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये 8.0 को लेवल शो कर रहा है, इसका मतलब ये सक्सेसफुली अपग्रेड हो गया और होस्ट नेम मेरा वही है जो अपग्रेडेशन से पहले था और आईपी एड्रेस भी वही है। सो अब एक बार इसे ग्राफिकली भी चेक कर लेते हैं और मैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र के अंदर ESXi होस्ट का आईपी एड्रेस हिट कर देता हूँ विच इज़ 192.168.0.101 एंड देन एंटर और एक्सेस कर लेता हूँ। इसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा चेंज होगा और यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक चैनल पे सेशन बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिया तो उसे भी आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर आपको मिल जाएगा आई बटन पर, जिसमें मैंने डिटेलिंग के साथ आप लोगों को बताया कि VMware वर्जन 8.0 का जो ESXi होस्ट का UI है वो किस तरीके से होता है, राइट। स्टेप वाइज स्टेप क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई है। तो फिलहाल मैं जल्दी से यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ एंड देन पासवर्ड एंड देन लॉगिन, राइट। सो यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करते हैं सबसे पहले आपके पास एक मैसेज प्रॉम्प्ट होता है विच इज़ हेल्प अस इम्प्रूव द VMware होस्ट क्लाइंट, यानी कि अगर आप VMware की कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं और VMware के इस प्रोडक्ट को बेहतर बनाना चाहते हैं क्लाइंट को, तो आप इनकी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इसे टिक लगा रहने दें और ओके पे प्रेस कर दें। अदरवाइज अगर आपने ये यूज़ नहीं करना है और कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करनी है तो आप एस्केप भी प्रेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं प्रेस कर देता हूँ ओके। देन अगर मैं बात करूं इनिशियली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीवियसली अपग्रेड करने से पहले यहाँ पर वर्जन आ रहा था हमारे पास 7.0.2 और अभी वर्जन आ रहा है 8.0.0, राइट। और स्टैंड अलोन है, स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि vCenter सर्वर हम अपने एनवायरनमेंट में यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये स्टैंड अलोन सर्वर है हमारा। इसके अलावा इसका अप टाइम ये दिखा रहा है कि अभी ये हाल फिलहाल में कुछ देर पहले ही अप हुआ है, राइट। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सर्वर जो है हमारा ये भी 60 डेज का ट्रायल है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एवोल्यूशन मोड यूज़ कर सकते हैं। देन हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी, तो यस हमारे पास यहाँ वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, सेम वर्चुअल मशीन है, कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया किसी तरीके का। और अगर आपने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ होगा तो आप इसे सेलेक्ट करके पावर ऑन भी कर सकते हैं, राइट। फिलहाल मैंने इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। देन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप टेस्ट एनवायरनमेंट में जब कभी आप इस तरीके की टेस्टिंग करें तो आप वर्चुअल मशीन के अंदर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर इंस्टॉल करें, चाहे विंडोज़ या लाइनक्स, कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसे आप और अच्छे से रीवेरीफाई कर सकते हैं। एंड देन स्टोरेज सेक्शन के अंदर अगर हम जाए तो येस स्टोरेज में भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया। स्टोरेज का नाम है -101 जो कि पहले भी था और अभी भी है। और देन नेटवर्किंग सेक्शन के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे 3 पोर्ट ग्रुप थे, तीनों के तीनों अवेलेबल है। नेटवर्किंग के सेक्शन के अंदर अगर मैं देखूँ वर्चुअल स्विचेस को तो वर्चुअल स्विच भी यस दोनों के दोनों अवेलेबल है। इसका मतलब किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट मेरे ESXi होस्ट पर नहीं आया, और अगर इम्पैक्ट आता है तो आप इस ESXi होस्ट को रोल बैक कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ESXi होस्ट को रोल बैक कैसे करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे DM कर बता सकते हैं, तो मैं इससे रिलेटेड भी सेशन आप लोगों के लिए डिज़ाइन कर दूंगा। लेकिन वो सेशन मैं तभी डिज़ाइन करूंगा जब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे या फिर इंस्टाग्राम पर आप बोलेंगे, तभी मैं वो सेशन को डिज़ाइन करूंगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं हमारी अपग्रेडेशन के अंदर, और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मेरा हाइपरवाइजर सक्सेसफुली अपग्रेड हो चुका है, इसमें कोई किसी भी तरीके की चैलेंजेस नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन हाइपरवाइजर अपग्रेडेशन यानी कि VMware का ESXi 7.0 से 8.0 जो हमने अपग्रेडेशन किया है, आप लोगों के लिए सेशन बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। और इंटरव्यू के प्रोस्पेरस भी अब आप किसी भी इंटरव्यूअर को स्टेप बाय स्टेप आंसर्स दे सकते हैं, राइट। और इसके अलावा अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर लैब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और साथ साथ मैं एक चीज अभी बता दूं कि आज जो अभी हमने सेशन के अंदर अपग्रेड किया वो किया 7.0 से 8.0 के अंदर अपग्रेडेशन। लेकिन अगर आपके एनवायरनमेंट में और कोई प्रीवियस हाइपरवाइजर है VMware का, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 5.5 अगर आपके एनवायरनमेंट में चल रहा है और उसे आपने 6 में अपग्रेड करना है, या 6.0 के एनवायरनमेंट आपके यहां पर चल रहा है उसे 7 में अपग्रेड करना है, तो सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है। कोई भी स्टेप्स के अंदर डिफरेंसेस नहीं होने वाले, सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने और आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर हाइपरवाइजर को VMware के अपग्रेड कर पाएंगे,
राइट। और इंटरव्यू के प्रोस्पेरस भी आप बिना किसी टेंशन के, डजंट मैटर, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं लेकिन फिर भी हमें नहीं पता होता कि वीएमवेयर के हाइपरवाइजर को किस तरीके से अपग्रेड करते हैं, राइट। तो इस सेशन के बाद उम्मीद करता हूं कि आपकी वो टेंशन भी खत्म हो गई होगी और सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। सो अगर आपकी लैब सक्सेसफुली हो जाए या आप अपने एनवायरनमेंट में कोई चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यही अपग्रेडेशन से रिलेटेड सक्सेसफुली हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट। क्योंकि इस सेशन का बनाने का मोटिव यही है कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाए, राइट। तो एंड ऑफ द डे अगर मैं बात करूं, आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई चैलेंज आता है अपने एनवायरनमेंट के अंदर अपग्रेड करने से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप स्क्रीनशॉट के साथ अपना कमेंट शेयर करें, वहां पर मैं आपको हेल्प करूंगा उसे फिक्स करने के लिए। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का आपको लिंक दिख रहा होगा यहां पर, तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप किस तरीके का चैलेंज फेस कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप हाइपरवाइजर को अपग्रेड कर रहे हैं, राइट। और बहुत जल्द मिलते हैं एक नए सेशन के साथ जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए, राइट। तो तब तक एक ही मैसेज कन्वे करना चाहूंगा, लर्न, अर्न एंड ग्रो।